नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जैसा कि आधुनिक काल पढ़ रहे थे, तो आधुनिक काल में हमने प्रकरण 1 में गद्य का विकास पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 1 आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। वो प्रकरण 1 में आधुनिक काल गद्य का विकास का सामान्य परिचय था। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान कब हुआ था, संवत 1925 से 1950 के बीच में। तो आज हम इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार पेपर में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी अगर परीक्षाएँ दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, डीट्रिपल की, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, किस गद्यकार की भाषा पंडिताऊपन लिए हुए थी? तो किस गद्य की भाषा पंडिताऊपन लिए हुई थी? तो मुंशी सदा सुखलाल की जो नियाज हैं, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, उनकी भाषा क्या थी? पंडिताऊपन लिए हुए थी। आगे का क्वेश्चन है लल्लू लाल की भाषा। देखिए, इसमें देखिए पंडिताऊपन लिए हुए थी मुंशी सदा सुखलाल नियाज की भाषा, और लल्लू लाल की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा लिए हुए थी। किसमें? आधुनिक गद्य साहित्य जो परंपरा का प्रवर्तन था उसमें मुंशी सदा सुखलाल नियाज की भाषा पंडिताऊपन लिए हुई थी, जबकि लल्लू भाल की भाषा ब्रज भाषा में थी और सदल मिश्र की जो भाषा है वो पूर्वीपन था उनकी भाषाओं में। तो कुल क्लियर हुआ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गद्यकार मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदर मिश्र, इन तीनों की भाषा आधुनिक गद्य साहित्य में कैसी थी गद्य आधुनिक काल में? तो पंडिताऊपन नियाज की, लल्लू लाल की ब्रज भाषा और सदल मिश्र की पूर्वीपन थी। आगे का क्वेश्चन है, एक कथन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का के बारे में कथन है, ये पेपर में पूछे भी गए हैं। तो देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है और किसके बारे में कहा गया है? तो ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और उन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में कहा है कि उनका जो भाषा था वो प्रभावपूर्ण और साहित्य दोनों पर उनकी भाषा का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही मधुर और स्वच्छ रूप दिया था, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है, ये पेपर में आए हुए हैं, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे का क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। आगे का क्वेश्चन, साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके बारे में देखते हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छ गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। किसका कथन है? तो ये कथन है शुक्ल जी का। शुक्ल जी क्या कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में कि प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति कैसी थी? विनोदशील थी। उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति मतलब स्वतंत्र गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती थी। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। किसका कथन है? इस शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ क्वेश्चन 5 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि किस गद्यकार की भाषा चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो किस गद्यकार की भाषा चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। तो बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट की जो भाषा थी वो चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में? पंडित बालकृष्ण भट्ट के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं कि किस गद्यकार की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रकृति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है। तो किस गद्यकार की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली में मिलती जुलती है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की जो प्रवृत्ति है वो चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है। आगे का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा? किस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं व्यवहारोपयोगी रूप भी निकला? तो आपके आंसर होते हैं भारतेंदु काल में हिंदी का शुद्ध साहित्यिक रूप ही नहीं उसका व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हूबहू आपके परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं। राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। किसका कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह के भाषा पर कहा है कि ये अधिकार रखने वाले थे पर अपनी भाषा पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जो लेखकों के में और राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पर इन्होंने दोनों के बारे में अंतर बताया है कि उनकी भाषा कैसी थी और उनकी भाषा कैसी थी। आगे का क्वेश्चन है कि प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, ना कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु का। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्तित रूप प्रतीत हो, ना कि ऊपर लपेटी हुई वस्तु का। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विधा को ध्यान में रखते हुए यह बात कही कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप में भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विधा को ध्यान में रखते हुए यह बात कही कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, और यह किस प्रकरण में यह कथन पूछा गया है या कहाँ से लिया गया है। ये टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसका विधा क्या है? नाटक विधा है। अगर प्रकरण पूछा जाए तो आधुनिक काल प्रकरण 1 से ये कथन लिया गया है, गद्य का प्रवर्तन से। तो ये याद रखिएगा कि कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, अगर प्रकरण पूछता है तो प्रकरण 1 आधुनिक काल से, अगर किस विधा में लिया गया तो नाटक विधा में गद्य का प्रवर्तन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विधा को ध्यान में रखते हुए यह बात कही? तो नाटक विधा को ध्यान में रखते हुए यह बात कही कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। तो क्लियर हुआ ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक आप नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विद्या सुंदर नाटक किस गद्यकार का है। तो विद्या सुंदर नाटक किस गद्यकार का है? तो विद्या सुंदर नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट नाटक है। और ये नाटक किस में है? बंगला से हिंदी में अनुवाद किया गया है। किसका बंगला से हिंदी में? क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के किस नाटक का बंगला से हिंदी में अनुवाद किया गया है? तो विद्या सुंदर नाटक का, और ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि प्रवास नाटक लिखने का प्रयास किसने किया जो अधूरा पड़ गया। पहले तो देखते हैं प्रवास नाटक किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। उन्होंने उसको लिखने का तो प्रयास किया लेकिन ये अधूरा पड़ गया, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रवास नाटक अधूरा पड़ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वीर नारी पद्मावती कृष्ण कुमारी नाटक किसका है? कौन कौन सी? वीर नारी हो गया, एक पद्मावती हो गया, एक कृष्णा कुमारी नाटक किसका है? तो ये तीनों नाटक बाबू रामकृष्ण वर्मा का है और बंग भाषा में अनुवाद किया गया है। किसका? वीर नारी, पद्मावती और कृष्णा कुमारी नाटक का, जो बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा लिखित है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि जानकी मंगल नाटक किस गद्यकार का है। जानकी मंगल नाटक किस गद्यकार का है? तो देखते हैं पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जो हैं उनका जानकी मंगल नाटक है। आगे क्वेश्चन है, किसके नाटक में अभिनय करने के लिए अपनी सहभागिता दी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? किसके नाटक में अभिनय करने के लिए अपनी सहभागिता मतलब अपनी सहमति दी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी की जो नाटक जो जानकी मंगल है नाटक है, उसमें भाग लेने के लिए, अभिनय करने के लिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपना सहभागिता दी थी जानकी मंगल नाटक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि किस नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से अभिनय के लिए मूछें मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से अभिनय के लिए मूछें मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है? तो जानकी मंगल जो नाटक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जो जानकी मंगल नाटक है, उसमें अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने मूछें मुड़वानी पड़ी। और पहले क्या था कि आदमी बिना आज्ञा के कोई चीज़ नहीं करता था, तो उन्हें अपनी मूछें उसमें अभिनय करने के लिए उस नाटक में अपनी मूछें मुड़वाने की आज्ञा अपने पिता से उनको मांगनी पड़ी। आगे क्वेश्चन है, कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण किस गद्यकार की है रचना? कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण किस गद्यकार की है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। तो ये कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। आगे का क्वेश्चन, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? बताइए। कश्मीर कुसुम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा निकाला गया था। कौन सा? परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित है परीक्षा गुरु पहल अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास जो है हिंदी में निकाला गया था। आगे का क्वेश्चन नंबर 20, निस्सहाय हिंदू उपन्यास किसका है? तो निस्सहाय हिंदू उपन्यास किसका है? राधा कृष्ण दास का है। तो यहाँ आपके 20 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काल से आपके 20 क्वेश्चन हैं जो गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान से। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके और बचे हैं, तो हम कल के वीडियो में प्रकरण 1 और प्रकरण 2 दोनों ही एक साथ करा देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।